एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे, सीधा, बिना लगा लपेटी के। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सब कुछ सही किया, मेहनत की, ऑनेस्ट रहे, सबका ख्याल रखा और फिर भी हारे? और कहीं कोने में वो इंसान जीत गया जिसने ना इतनी मेहनत की, ना उतना सोचा, ना उतना दिया, लेकिन वो ऊपर है और तुम अभी भी वहीं खड़े हो जहां 3 साल पहले थे। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि दुनिया फेयरनेस पे नहीं चलती, दुनिया पावर पे चलती है। और पावर का कोई मजहब नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, कोई डिग्री नहीं होती। पावर सिर्फ उनके पास होती है जो उसके रूल्स जानते हैं। आज हम बात करते हैं एक ऐसी बुक की जिसे दुनिया के कुछ लोग डेंजरस कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसे छुपा के रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये बुक सिर्फ बुरे लोग पढ़ते हैं। लेकिन सच ये है कि ये बुक वो लोग पढ़ते हैं जो समझना चाहते हैं कि दुनिया एक्चुअली काम कैसे करती है। ना वो वर्जन जो तुम्हारे स्कूल ने बताया, ना वो वर्जन जो मूवीज में दिखाया जाता है। असली वर्जन, रॉ वर्जन, साइकोलॉजिकल वर्जन। ये बुक है रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर। पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये लिखी। रॉबर्ट ग्रीन, अमेरिकन राइटर, 1959 में पैदा हुआ लॉस एंजलिस में। इस इंसान ने अपनी लाइफ में 80 से ज्यादा अलग अलग जॉब्स की, कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेके हॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर तक। बार में काम किया, ट्रांसलेटर रहा, एडिटर रहा, हर जगह से सीखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। और एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो सब लिखेगा जो दुनिया कहना नहीं चाहती, लेकिन जो सच है। उसने 3 साल लगाए इस बुक को लिखने में। उसने हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोगों को स्टडी किया, जूलियस सीजर, नेपोलियन, मैकियावेली, क्लियोपैट्रा, सुन त्सू, और उनकी स्ट्रैटेजीज को डीकोड किया। 1998 में जब ये बुक पब्लिश हुई तो पब्लिशर्स ने सोचा शायद कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन आज ये बुक 1.2 मिलियन कॉपी से ज्यादा बिक चुकी है। प्रिजन्स में ये मोस्ट रिक्वेस्टेड बुक है। फॉर्चून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स इसे पढ़ते हैं, रैपर्स इसे कोट करते हैं, पॉलिटिशियंस इसे अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुक सच बोलती है, अनकंफर्टेबल, रॉ, डार्क, लेकिन सच। और आज मैं तुम्हारे साथ 13 ऐसी साइकोलॉजिकल लॉज शेयर करने वाला हूं जो मेंटली स्ट्रांग लोग सीक्रेटली अपनी जिंदगी में यूज करते हैं और जो तुम भी यूज कर सकते हो। हसन की कहानी के साथ, क्योंकि थ्योरी तब तक कुछ नहीं जब तक उसे किसी इंसान की जिंदगी में देखते नहीं। हसन 24 साल का, लाहौर का बंदा। ब्राइट था, सब कहते थे। मेहनत करता था, वो खुद जानता था। लेकिन कुछ था जो हमेशा उसे रोक देता था। उसके साथ पढ़े लोग आगे निकल रहे थे। उसे लग रहा था वो सही काम कर रहा है, ऑनेस्ट है, किसी का बुरा नहीं चाहता, सबकी मदद करता है। फिर भी वो एक जगह खड़ा था, जैसे जिंदगी की रेस में सबके पाँव में शूज थे और हसन के पाँव नंगे थे। तब उसने ये बुक पढ़ी और उसकी जिंदगी बदल गई। इसलिए नहीं कि वो बुरा बन गया, बल्कि इसलिए कि उसने दुनिया को वैसे देखना शुरू किया जैसे वो एक्चुअली है। पहली लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। हसन का पहला दिन था नए ऑफिस में। बॉस एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, थोड़ी वीक थी, नंबर्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं थे। हसन ने हाथ उठाया और एक बेटर अप्रोच सजेस्ट की। सबने अप्रिशिएट किया। बॉस ने स्माइल की, लेकिन वो स्माइल आंखों तक नहीं गई। 3 महीने बाद हसन को साइड प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। किसी ने रीजन नहीं बताया। ग्रीन कहता है कि इंसान की सबसे डीप नीड होती है फील करना कि वो इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा बॉस, तुम्हारा सीनियर, तुम्हारा मेंटोर, वो सब भी इंसान है। और इंसान अपनी इंपॉर्टेंस को थ्रेट होते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम उनसे ज्यादा शाइन करो, तुम उनसे ज्यादा स्मार्ट लगो पब्लिकली, तो चाहे वो तुम्हें पसंद करते हो, उनका ईगो तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये जानते हैं। वो अपनी कैपेबिलिटी छुपाते नहीं, वो उसे स्ट्रेटेजिकली दिखाते हैं, सही वक्त पे, सही जगह पे। दूसरी लॉ, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। हसन का दोस्त था बिलाल, सालों का यार। हसन ने उससे अपना एक बिजनेस आइडिया बताया। 1 महीने बाद बिलाल ने वो आइडिया अपने कजिन के साथ शुरू कर लिया। हसन टूटा, लेकिन ग्रीन कहता है कि ये बिट्रेयल इसीलिए ज्यादा हर्ट करता है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लोजनेस लॉयल्टी गारंटी करती है, करता नहीं। दोस्त तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंफर्टेबल लोग केयरलेस हो जाते हैं। लेकिन जो तुम्हारा दुश्मन था, जो तुमसे कंपीट करता था, उसे तुम्हें प्रूव करना होता है। वो तुम्हारे लिए ज्यादा काम करता है बिकॉज वो तुम्हें अपना पीयर मानता है।
ग्रीन कहता है कभी कभी अपने क्रिटिक्स को क्लोजर रखो अपने चीयर लीडर से ज्यादा। वो तुम्हारे काम में वो चीजें ढूंढेंगे जो तुम्हारा दोस्त ओवरलुक कर देता। तीसरी लॉ, कंसील योर इंटेंशंस। हसन जब भी कुछ प्लान करता पहले अनाउंस कर देता, यार मैं ये स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ, मैं ये कोर्स ले रहा हूँ, मैं ये सिटी छोड़ रहा हूँ। और फिर कभी कभी लोग एनकरेज करते, कभी डिस्करेज करते, कभी आइडियाज लेते और हसन का प्लान स्लो हो जाता। ग्रीन कहता है कि जब तुम अपने इंटेंशंस रिवील करते हो, तुम लोगों को मौका देते हो कि वो प्रिपेयर करें तुम्हारे अगेंस्ट। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि इंसान नेचुरली अपनी स्पेस प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम्हारा प्लान उनकी सिचुएशन को अफेक्ट करता है, वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली रेजिस्ट करेंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग काम पहले करते हैं, अनाउंस बाद में, रिजल्ट्स बोलने देते हैं इंटेंशंस को। चौथी लॉ, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हसन इंटेलिजेंट था और जब कोई उससे कुछ पूछता, वो पूरा बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट, रीजनिंग सब एक्सप्लेन कर देता, मीटिंग्स में, कॉन्वर्सेशंस में, एवरीवेयर। और धीरे धीरे लोगों ने उसे सीरियसली लेना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ग्रीन कहता है कि जब तुम ज्यादा बोलते हो, तुम पावर लूज करते हो। हर एक्स्ट्रा वर्ड एक और चीज है जो तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकती है। हर ओवर एक्सप्लेनेशन एक सिग्नल है कि तुम अप्रूवल ढूंढ रहे हो। साइलेंस पावरफुल होता है, शॉर्ट कॉन्फिडेंट आंसर्स पावरफुल होते हैं। जब तुम कम बोलो और जो बोलो वो स्ट्रांग हो, लोग तुम्हारे वर्ड्स को ज्यादा वेट देते हैं। मिस्ट्री अट्रैक्ट करता है, वर्बोसिटी रिपेल्स। पांचवी लॉ, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। एक दिन हसन के बारे में रूमर फैल गया ऑफिस में कि उसने एक क्लाइंट के साथ बैडली बिहेव किया। वो झूठ था, लेकिन हसन ने सोचा सच सबको पता चल जाएगा। नहीं चला, क्योंकि लोग सच ढूंढने नहीं जाते, लोग वो बिलीव करते हैं जो उन्हें पहले मिला। ग्रीन कहता है कि तुम्हारी रेप्यूटेशन एक इनविजिबल करेंसी है, इसे बिल्ड करने में सालों लगते हैं, इसे डिस्ट्रॉय करने में एक रूमर लगता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी रेप्यूटेशन को प्रोएक्टिवली मैनेज करते हैं। वो उसके बारे में डिफेंसिव नहीं होते, वो ऑफेंसिव होते हैं। मतलब वो खुद अपना नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि दुनिया उन्हें कैसे देखती है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, दुनिया खुद डिसाइड कर लेगी, और दुनिया यूजुअली गलत डिसाइड करती है। छठी लॉ, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हसन का काम अच्छा था, जेन्युइनली अच्छा, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता था। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मीडियोकर लोग जो लाउडली प्रेजेंट करते हैं, वो ऑफन टैलेंटेड लोगों से आगे निकल जाते हैं। ग्रीन कहता है कि अटेंशन एक रिसोर्स है, जिस तरह टाइम और पैसे रिसोर्स है। अगर तुम अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करते, तुम एग्जिस्ट नहीं करते, चाहे तुम्हारा काम कितना भी अच्छा हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक बनो या ड्रामा करो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने काम को, अपनी स्टोरी को, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो कि लोग नोटिस करें। विजिबिलिटी कोई वैनिटी नहीं है, ये एक स्किल है। सातवीं लॉ, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये लॉ सुनने में हार्श लगती है, लेकिन इसको समझो ठीक से। ग्रीन वो नहीं कह रहा कि दूसरों का काम चुरा लो, वो कह रहा है कि मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि डेलीगेशन और कोलैबोरेशन में पावर है। हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं, जो चीज और लोग बेटर कर सकते हैं उनसे करवाओ। अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां सिर्फ तुम कर सकते हो। हसन ने ये तब सीखा जब उसने रियलाइज किया कि वो 10 एवरेज चीजें कर रहा है अकेला, की जगह के 2 एक्सेप्शनल चीजें करे, एक खुद, एक सही लोगों के साथ मिलके। रिजल्ट, ज्यादा इम्पैक्ट, कम एग्जॉस्शन और लीडरशिप, क्योंकि जो ऑर्केस्ट्रेट करता है वो लीड करता है। आठवीं लॉ, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। हसन हमेशा भागता था लोगों के पास, मीटिंग्स के लिए फॉलो अप करता, ईमेल्स भेजता, कॉल्स करता, और लोग उसे इजीली इग्नोर करते। क्यों? क्योंकि जो चीज इजीली अवेलेबल हो उसकी वैल्यू नहीं होती। ग्रीन कहता है कि पावर का एक फंडामेंटल रूल है, जब तुम दूसरों के पास जाते हो तुम उन्हें कंट्रोल दे देते हो सिचुएशन का। जब तुम उन्हें अपने पास लाते हो, अपने काम से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी वैल्यू से, तुम कंट्रोल में होते हो। इसका मतलब ये नहीं कि एरोगेंट बनो, इसका मतलब ये है कि अपनी वैल्यू इतनी स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आना चाहें, और जब वो आए, टर्म्स तुम्हारे हों। 9वीं लॉ, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। हसन को ये आदत थी, जब कोई उससे गलत कहता वो डिबेट करता,
लॉजिकली आर्ग्यू करता, पॉइंट्स काउंटर करता, और ज्यादातर अगर सामने वाला जेन्युइनली सोचता भी था कि हसन सही है, वो पब्लिकली कबूल नहीं करता, क्योंकि कोई भी पब्लिकली हारना पसंद नहीं करता। ग्रीन कहता है कि आर्ग्यूमेंट से तुम कभी ट्रूली नहीं जीतते, चाहे तुम लॉजिकली 100% सही हो। अगर तुमने किसी को पब्लिकली गलत साबित किया, तुमने एक दुश्मन बनाया। लेकिन अगर तुम अपने एक्शन से प्रूव करो, रिजल्ट से, आउटकम से, तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। रिजल्ट्स के सामने लॉजिक भी चुप हो जाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी एनर्जी वर्ड से हटा के एक्शंस में लगाते हैं। 10वीं लॉ, इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। हसन का एक दोस्त था जो हमेशा कंप्लेन करता था, हर चीज में प्रॉब्लम, हर प्लान में ये नहीं होगा, हर सक्सेस स्टोरी में लकी था वो। हसन को लगा कि वो उसकी मदद कर रहा है साथ रह के, लेकिन एक दिन उसने नोटिस किया कि जब वो उस दोस्त से मिलता, खुद भी हैवी फील करता, खुद के प्लान्स के बारे में भी डाउट आने लगता। ग्रीन कहता है कि इमोशंस कंटेजियस होते हैं। नेगेटिविटी एक वायरस है, इनविजिबल लेकिन रियल। जो लोग क्रॉनिकली अनहैप्पी हैं, जो कंसिस्टेंटली अनलकी हैं, उनके साथ वक्त बिताना तुम्हारे साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है विदाउट यू इवन रियलाइजिंग। ये क्रूएल सुनाई देता है, लेकिन ये सेल्फ प्रेजर्वेशन है। अपने सर्कल को गार्ड करो, वो लोग रखो जो तुम्हारे अंदर फायर जलाते हैं, जो बुझाते हैं उन्हें डिस्टेंस दो। 11वीं लॉ, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। ये लॉ हसन ने तब समझी जब उसे रियलाइज हुआ कि जो लोग जॉब में मोस्ट सिक्योर रहते हैं, वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। वो होते हैं जिन्हें रिप्लेस करना सबसे मुश्किल हो, जिनके पास वो नॉलेज हो, वो स्किल हो, वो कनेक्शन हो जो और किसी के पास नहीं। ग्रीन कहता है कि इंडिपेंडेंस ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन इंटरडिपेंडेंस पावरफुल होती है। अगर तुम ऐसा कुछ डेवलप करो जो लोगों को तुमसे जरूरत देता हो, एक यूनिक स्किल, एक रेयर नॉलेज, एक इररिप्लेसेबल रोल, तब तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाती है। तुम एक ऑप्शन नहीं रहते, तुम एक नेसेसिटी बन जाते हो। 12वीं लॉ, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। ये लॉ सुन के अनकंफर्टेबल लगता है, विक्टिम वर्ड से, लेकिन ग्रीन यहां कुछ डार्क नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक जेनरोसिटी एक रियल साइकोलॉजिकल टूल है, एक जेन्युइन एक्ट ऑफ काइंडनेस बिना किसी ऑब्वियस मोटिव के लोगों का गार्ड डाउन कर देता है। एक मोमेंट ऑफ रियल ऑनेस्टी, खासकर जब ये तुम्हारे खिलाफ जाए, ट्रस्ट बिल्ड करता है, जो कोई अमाउंट ऑफ फ्लैटरी नहीं कर सकती। हसन ने ये तब अप्लाई किया जब उसने एक मीटिंग में अपनी ही प्रपोजल की वीकनेस खुद पॉइंट आउट की, बिफोर एनीवन एल्स कुड। रिजल्ट, लोग उससे ज्यादा सीरियस लेने लगे, क्योंकि जब तुम जेन्युइनली ऑनेस्ट होते हो, लोग समझ जाते हैं कि तुम सिर्फ सेल नहीं कर रहे, तुम एक्चुअली सच बोल रहे हो, और सच बोलने वाले लोग इस दुनिया में रेयर हैं। 13th लॉ, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। ये आखिरी लॉ, और ये शायद सबसे पावरफुल है। हसन ने एक दिन रियलाइज किया कि वो हमेशा एक बॉक्स में फिट करने की कोशिश करता था। मैं ये हूं, मेरा ये फील्ड है, मैं इस तरह सोचता हूं। और ये बॉक्स जिसने उसने खुद बनाया था, वो उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। ग्रीन कहता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हिस्टोरिकली वो थे जो अडेप्टेबल थे, जो एक सिचुएशन में एक तरह से रिस्पॉन्ड करते थे और दूसरी सिचुएशन में बिल्कुल दूसरे तरीके से, जो अपने आप को रिजिडली डिफाइन नहीं करते थे, पानी की तरह होते थे। जो भी कंटेनर में डालो वो उसी की शेप ले लेता है, लेकिन पानी की अपनी पावर होती है। वो छोटी सी जगह से गुजर सकता है और वक्त के साथ पत्थर भी काट सकता है। अपनी सोच को रिजिड मत रखो, अपने बिलीफ्स को स्टोन मत समझो। जो चीज काम नहीं कर रही उसे छोड़ो, जो चीज तुम्हें ग्रो करा रही है उसे अपनाओ। मेंटली स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो कभी नहीं टूटते, वो होते हैं जो टूटने के बाद भी नया शेप ले लेते हैं, और इस नए शेप में ज्यादा पावरफुल, ज्यादा वाइज, ज्यादा अवेयर वो वापस आते हैं। हसन ने ये 13 लॉज एक एक करके अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। वो रात भर नहीं बदला, वो एक महीने में नहीं बदला, लेकिन 3 साल बाद वो अलग इंसान था। इसलिए नहीं कि वो मैनिपुलेटिव बन गया, इसलिए कि वो अवेयर हो गया, खुद का, दुनिया का, लोगों का, साइकोलॉजी का। दुनिया तुम्हारे साथ फेयर नहीं खेल रही, ये तुम पहले से जानते थे, लेकिन अब तुम जानते हो कि गेम कैसे खेला जाता है। और जब तुम गेम के रूल्स जानते हो, तब तुम डिसाइड कर सकते हो कि खेलना है या नहीं, और अगर खेलना है तो अपने टर्म्स पे खेलना।
रॉबर्ट ग्रीन ने ये बुक इसलिए नहीं लिखी कि लोग बुरे बन जाएं। उसने ये इसलिए लिखी कि लोग नाइव रहना छोड़ दें। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि सब लोग उनके जैसे सोचते हैं, जो मान के चलते हैं कि ऑनेस्टी हमेशा रिवॉर्ड होगी, जो बिलीव करते हैं कि मेहनत ऑटोमेटिकली नोटिस होगी। वो नहीं होती, हमेशा नहीं। लेकिन जो अवेयर है, जो समझता है, जो जानता है, वो चूज करता है। और चॉइस, रियल, कॉन्शियस, इन्फॉर्म्ड चॉइस, यही फ्रीडम है। अपनी सोच कभी रिजिड मत रखो, अपने बिलीव्स को चैलेंज करते रहो। दुनिया तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम डिजर्व करते हो, वो देगी जो तुम नेगोशिएट करते हो, जो तुम क्रिएट करते हो, जो तुम स्ट्रेटेजिकली बिल्ड करते हो। तुम 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में जानते हो। अब सवाल ये है, क्या तुम इनका इस्तेमाल करोगे अपनी जिंदगी बनाने में, या फिर भी वेट करोगे कि दुनिया फेयर हो जाए? दुनिया फेयर नहीं होगी, लेकिन तुम पावरफुल हो सकते हो, और पावरफुल लोग अपनी दुनिया खुद बनाते हैं।